आपको हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं पीटीएस में सकता है नहीं, वो अभी और आगे चल रहा है। हाँ तुम्हारे से अभी वो सी एस एस पर है, बट पहुंच जाएंगे वहाँ तक। हम सी एस एस में उनको पकड़ लेंगे, जो कि उन्हें सी एस एस में भी हमने स्लो करके रखा हुआ है, इसलिए तो फिर एक साथ ले आएंगे, अपना सही हो जाएगा। सर जावा में टाइमिंग चेंज है जावा में टाइमिंग चेंज टाइमिंग उस बैच की टाइमिंग क्या है हमारी? 9 से 10:30 है शायद। हाँ, तो तुम्हें 9 बजे ले आऊँगा फिर मैं सुबह। चलिए शुरू करते हैं। कर दीजिए हाँ जी। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था एच टी एम एल लिंक्स में टारगेट एट्रीब्यूट का रोल, कि टारगेट हमारा क्या रोल प्ले करता है, और जब हम लोग विजिट गूगल पर क्लिक कर रहे थे तो हमारा सेम पेज में ही ओपन हो रहा था। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे, और ये हमने इन ऐसे चलाया, अब इसको ऐसे चलाना। तो अब इसमें अपना पर्टिकुलर कोड आएगा, फालतू की चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो चलिए इस वाले लिंक पर हम देखेंगे कि ये काम कैसे करेगा सही से। तो यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे यूएल टैग के बाद में कम इन पी टैग। कौन आया उससे आज ऑनलाइन? चलिए, तो हाँ जी बोलिए। लिखेंगे यूज़ टारगेट इक्वल टू, क्या डिफाइन करेंगे, अंडरस्कोर ब्लैंक टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन अ न्यू ब्राउज़र विंडो और टैब। हाँ जी सैयद, कुछ कहना चाह रहे हो, बोलिए। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। सो यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर लेंगे इसको, या और यहाँ लिखेंगे आउटपुट ऑफ अब कोड तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे हम लोग, और यहाँ से जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इसको तो हमारा एक नए टैब में खुला अपना, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर को हम यहाँ पर जाके एक लिंक डिफाइन कर सकते हैं। लिखेंगे ए टैग, और यहाँ के लिखेंगे रन एग्जाम्पल। अब आप यहाँ पर एक फ़ाइल बना लें अपनी, और उस फाइल के अंदर आप अपना एक लिंक डिफाइन कर लेंगे। पहले इसको सेव एज ज़रूर कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर पता चला ओरिजिनल वाली ख़राब हो जाए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ट्राई एच टी एम एल लिंक्स, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टारगेट, ठीक है। अब आप जो मर्ज़ी करो, यहाँ से डिलीट, और इसमें डिफाइन करेंगे H2 द टारगेट एट्रीब्यूट।
जो हमने यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर लेना है। इफ target equal to blank, the link will open in a new browser window or tab। ये फाइल बन गई, इसका हम लोग URL कॉपी कर लेंगे, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। सो राइट क्लिक है और आप डायरेक्ट भी चला सकते हो रिफ्रेश करके। यहाँ पर रन एग्जांपल दो चीज़ें क्यों आ रही हैं, यहाँ आना था ना, ये इसको हटा दो। ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश, बाकी इसकी लेंथ ज़्यादा आ रही है, इसको छोटा कर दो। क्लिक करेंगे अपन। अच्छा मैं डॉट HTML लगाना भूल गया, लिखो डॉट HTML। तो आगे देखो ना काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लिंकिंग। तो डिफाइन करेंगे HR H2 absolute URL versus relative URL। So absolute URL start with http:// and are fully qualified, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से डिफाइन कर देंगे, both examples above are using an absolute URL। मतलब पूरा कंप्लीट वेब एड्रेस हम लोग पास करते हैं ना, फुल वेब एड्रेस in the href attribute। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा यहाँ पर हमने क्या लिखा, https://www.google.com, और ऊपर भी हमने कहीं डिफाइन किया होगा, यहाँ भी हमने यही यूज़ किया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A local link a link to a page within the same website is specified with a relative URL without the HTTPs। समझ गए जी। तो एब्सोल्यूट वाला जो आपका URL होता है उसमें वेबसाइट का URL चलता है, और जो रिलेटिव वाला होता है आपकी रूट डायरेक्टरी से डायरेक्ट पाथ को डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने ये डिफाइन किया एग्जांपल। तो ये क्या हुआ हमारा रिलेटिव, ये हमारा क्या हुआ एब्सोल्यूट। ठीक है, सो एग्जांपल एक बना लेंगे। यहाँ पर मैं इसके लिए टेक्स्ट एरिया का यूज़ करूँगा और यहाँ जाके लिखेंगे H3 एग्जांपल और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे इसको, और यहाँ जाके आप इसको डिफाइन कर लें। तो जैसे कि हमने यहाँ पर गूगल का URL डिफाइन किया हुआ है, एक मैं याहू का कर देता हूँ। एक्सक्लेमेशन मार्क,
तो ये क्या हो गया हमारा एब्सोल्यूट यूआरएल्स। और मैं दूसरा यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ रिलेटिव, तो जिसमें आप अपना कोई लोकल पाथ यहाँ डिफाइन कर दोगे। ठीक है, जैसे कि हमें किसी इमेज का ही लिंक ओपन करना हो, ओपन फाइल, ये चीज़ कंट्रोल एस और ब्राउज़र में रिफ्रेश। तो अपना कोड आ गया पर अब हम इसको चला के देखेंगे फाइल में। तो एक न्यू फाइल बनाइए और इसको आप सेव एज कर देंगे ट्राई HTML लिंक्स। और इस पर क्या लिखेंगे डॉट HTML, यहाँ लिखिए HTML5 और यहाँ जाके आप अपने लिंक डिफाइन कर लोगे। यहाँ लिखेंगे अपना कोड जो कि ब्राउज़र में हमारा डिस्प्ले हो रहा है। इस कोड को हमने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर रिप्लेस। इस फाइल का लिंक हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर लाके अपनी फाइल में पेस्ट, कंट्रोल एस, ब्राउज़र, रीलोड एंड क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो याहू खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज ओपन होगी, इस पर क्लिक करेंगे तो एक लोकल फाइल खुलेगी। देखो गूगल, याहू, इमेज और हमारी अपनी HTML फाइल। ठीक है, तो लोकल फाइल को क्या बोलते हैं रिलेटिव, और इंटरनेट से जो खुलती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ऐसे आपका लिंक वाला जो टॉपिक है वो काम करेगा इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है HTML links. Use an image as a link. To use an image as a link, just put the img tag inside the a tag. एग्जाम्पल, हम यहाँ से टेक्स्ट एरिया को कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे कॉल
और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे अपना लिंक। सो हमने यहाँ पे लिखा AHREF और यहाँ जाके लिखेंगे जो भी आपने ओपन करना है। तो मैं चाहता हूँ जैसे कि गूगल खुल जाए, हमने क्या लिखा https://www.google.com। अब ए टैग में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, यूज़ एन इमेज एज अ लिंक, यानी कि इमेज पे यूज़र क्लिक करे तो वो पर्टिकुलर चीज़ ओपन हो जाए। जैसे कि फेसबुक की फ़ोटो लगा दी फेसबुक खुल जाए, जीमेल की लगा दी तो जीमेल खुल जाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, जैसे गूगल, तो मैं इस इमेज को ही निकाल लेता हूँ यहाँ से, सेव एज कर देंगे इसको। कहाँ पर काम चल रहा है हमारा, डेस्कटॉप, MWF 332.5 जुलाई, आज की डेट, इमेजेस, उसको आप नाम दे देंगे गूगल। google.jpg। ठीक है, यहाँ आएंगे, लिखेंगे इमेज के लिए टैग क्या होता है, IMG_SRC। और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देते हैं गूगल। मैं इस पे स्टाइल का यूज़ करके इसकी विड्थ को यहाँ से कर देता हूँ लाइक 200 पिक्सल। वही ज़रा इसको कोड को अपन चला के देखेंगे भी इसका आउटपुट जो है हमें क्या रिसीव होता है। फाइल को Ctrl+S, ब्राउज़र में जाके रिलोड करेंगे। हमने इसको कॉपी किया और इसका जो है आप एक अपना नेम डिफाइन कर दोगे फाइल का। तो यहाँ जाएंगे और इसको हम लोग सेव एज कर देते हैं links_image। ठीक है जी। और यहाँ पर इसका मैं बदल दूंगा और यहाँ पर जाके क्या लिख देंगे, इमेज एज अ लिंक। पैराग्राफ, the image below is a link, try to click on it। ठीक है, इसका नेम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और कहाँ लगा देंगे, लाके इधर। अब जब अपन Ctrl+S करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो गूगल की फोटोग्राफ आ गई और गूगल को क्लिक करें तो क्या खुल रहा है, google.com। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी इमेज के ऊपर लिंक लगा सकते हो। सलीम समझ में आया या कन्फ्यूज़न है? आ गया ना, बढ़िया। नेक्स्ट, लिंक टू एन email address, use mail to inside the href। attribute, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, attribute to create a link that opens the user email program to let them send a new email, right? So इसके लिए हम लोग यहाँ से कॉपी बनाएंगे और यहाँ पर जाकर अपन क्या टाइप कर देंगे, मेल टू
abc@gmail.com. सेंड ईमेल. तो यहाँ से फाइल को ब्राउज़र में सेव कर लो. ठीक है. तो इस कोड को अपन कर लेंगे कॉपी और इसको हम लोग चला लेंगे यहाँ पर अपनी जो ये फाइल खुली हुई है. इसको हम लोग क्या नेम कर देंगे, ईमेल, और यहाँ पर अपना लिंक पेस्ट. क्या लिख देंगे, लिंक टू एन ईमेल एड्रेस. यहाँ लिख दो, टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन इन द यूजर्स ईमेल प्रोग्राम और ये लिंक आपने जाके यहाँ पर कॉल करके आना है. ठीक है. रिफ्रेश. तो अगर आपका ईमेलिंग प्रॉपर लगा होगा तो क्या होगा, आपका मेल सर्विस खुल जाएगी. ठीक, जिसके थ्रू भी आप मेल अपना सेंड करना चाहते हो. सिमिलरली आपको किसी बटन के ऊपर लिंक बनाना है. To use an HTML button as a link, you have to add some JavaScript code. JavaScript allows you to specify what happens at certain event, such as a click of a button. तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि भाई अगर हमारे पास कोई बटन टैग है और हमें उसके ऊपर कोई लिंक डिफाइन करना है तो वो कैसे काम करेगा. तो ज़रूरी नहीं हम किसी वेबसाइट का पाते अपना लोकल भी दे सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल चलो हमने डाल ही दिया तो इसको देखते हैं ये कैसे काम करेगा इसमें. तो यहाँ से आपने इसको ब्राउज़र में लेके जाना है, क्लोज करिएगा. तो हमारे बटन का कोड आ गया, हमने इसको कॉपी किया और इसको हम लोग जाके यहाँ पर इस नई फाइल में सेव करके चला लेंगे इसको. तो यहाँ जाइए, इसको हम लोग नेम रख देते हैं ट्राई HTML लिंक्स बटन एलिमेंट. बटन एज लिंक्स.
click the button to go to the Google पेज। इसका लिंक कॉपी कर लेंगे आप और यहाँ से क्लोज करके हम यहाँ पर लगा देंगे इसको, एक्सटेंशन डॉट HTML। ठीक है, तो ऐसे बटन टैग के ऊपर हम लोग लिंक लगा सकते हैं। क्लास मार्क, चलो थोड़ा सी जरूरत नहीं है, 2x देखो, पूरा कॉपी पेस्ट, तो लिंक के ऊपर एक एट्रीब्यूट आता है टाइटल्स। द टाइटल एट्रीब्यूट specifies extra information about an element. The information is most often shown in a tooltip text when the mouse moves या mouse moves over the element. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिंक अवेलेबल है, सर माउस ठीक है, तो हम लोग ऊपर से एक कॉपी कर लेते हैं ये टैग, मेरे को नहीं चाहिए, हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया लिंक इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, टाइटल एट्रीब्यूट, और यहाँ पर लोग लिखते हैं क्लिक ऑन मी फॉर विजिट गूगल। ब्राउज़र में अपनी फाइल को ओपन करेंगे, इस लाइन को कॉपी करेंगे और इससे रिलेटेड जो इसका कोड होगा वो हम लोग यहाँ लगे डाल देंगे। कहाँ की फाइल हो, अबे यार, इसका नेम ले जाके लिंक्स टाइटल, लाइक दिस, और यहाँ लिखोगे लिंक टाइटल्स। The title attribute specifies extra information about an element। फाइल का लिंक कॉपी और अपनी फाइल में लाके यहाँ पर रिप्लेस करना है इसको। सो यहाँ से करेंगे रन एग्जाम्पल। अब देखो मेरा माउस इसके ऊपर आया था, क्या लिखा रहा है, ठीक है, इस तरह से ये टूल टिप की तरह काम करेगा। बाकी क्लिक करो तो लिंक भी आपका ओपन हो जाएगा इस तरह से।
नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे 14.1 HTML में लिंक के कलर्स। तो लिखेंगे लिंक कलर। हाँ जी, तो हमने कलर का फाइल सेव कर लिया था ना। यस। ठीक है, तो ऊपर आइए बिल्कुल टॉप में। डिफरेंट कलर्स। An HTML link is displayed in a different color depending whether it has been visited, is unvisited। कलर के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इज एक्टिव। तो ये आपको पता चल गया कि जब आपका कोई नया लिंक बनेगा तो क्या आएगा, कलर ब्लू, विजिट हो चुका होगा तो पर्पल, और एक्टिव होगा तो रेड। तो लिखेंगे यहाँ पर HTML लिंक कलर्स। सो बाय डिफॉल्ट a link will appear like this in all browsers। ULLI। An unvisited link is underlined and blue. A visited link is underlined and purple. An active link is underlined and red. You can change the link state colors by using CSS। Example, here an unvisited link will be green with no underline. A visited link will be pink with no underline. An active link will be yellow and underlined. In addition, when mousing
होवर अ लिंक तो इसको लिखते हैं sudo a hover it will become red and underline। सो अभी अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ से लिंक के कलर को चेंज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेड सेक्शन में यहाँ जाके आप डिफाइन कर लेंगे जैसे कि स्टाइल, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे जैसे कि ए लिंक। कलर क्या रख लेंगे हम लोग इसमें, ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रख लेते हैं, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और ए लिंक क्लोज। इसी तरह से विजिटेड कलर पिंक कर लेते हैं इसका, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, और यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इसको क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट आपका होवर जिसमें हमारा कलर रेड रहेगा, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रहेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, और ये बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका एक्टिव जिसके लिए हम लोगों ने कलर क्या डिफाइन किया था, येलो रखा था। स्टाइल टैग अपना क्लोज कर लेंगे। इसके बाद सबको करेंगे सेलेक्ट, तो इस तरह से हमने अपने लिंक डिफाइन कर लिया। चलिए तो आगे का पार्ट देखते हैं। कंट्रोल एस, और इस फाइल को वेब ब्राउज़र में ओपन करिए। यहाँ से 14.1 ये हमारा कोड है। इस कोड को अपन यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर अपनी का फाइल बना लेंगे जाके, कलर्स। ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा। सो जनरली क्या होता है कि हमारा जो कलर आता है वो क्या आता है, ब्लू आता है। आज देखते हैं हमारा कलर क्या आता है। गलत जगह डाल दिया हमने। तो क्या कलर आ रहा है हमारे लिंक का, पिंक। माउस गया तो क्या हो गया, रेड। क्लिक किया तो क्या हो गया, येलो। तो इस तरह से हम अपने लिंक को हैंडल कर सकते हैं। ये इसके लिए स्टाइल चलता है। तो ए स्टैंड फॉर एंकर टैग। अब उसकी 4 स्टेज होगी, हमने बात की थी लिंक, विजिटेड, होवर और एक्टिव की। तो अगर कोई लिंक बिल्कुल फ्रेश बना होगा तो पहली बार में कलर आएगा ग्रीन, बट हम तो इस फाइल को पहले ही चला चुके हैं तो हमारा कलर क्या आ रहा है, पिंक आ रहा है, यानी कि विजिटेड है ये, ठीक है, इसलिए। बट अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू कोई लिंक बनाओगे तो इसका कलर ग्रीन आएगा। तो चलो ट्राई करके देखते हैं कि भाई क्या ऐसा हो भी रहा है कि नहीं। हमने यहाँ जाके लिखा याहू, तो ये पेज भी हमारा विजिटेड है। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से इसको रन करेंगे। क्या कलर आ रहा है वो, क्योंकि इनकॉग्निटो में सेशन तो बनता नहीं है तो इसकी कोई स्टोर तो हुई नहीं फाइल। तो
तो इसलिए हमारा कलर क्या बन गया, ग्रीन बन गया इसके अंदर। ठीक है, चलिए तो समझाया डिफरेंट डिफरेंट कलर कैसे सेट करोगे ये स्टाइल लिखने में इसके लिए, और ये काम करेगा आपका। तो करते हैं फाइल को